नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द रोज न्यूज पर। आज की हमारी बड़ी खबर है हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। यहाँ पिछले 2 दिनों से चल रहे उग्र विरोध प्रदर्शन ने ऐसा तांडव मचाया है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और लगता है जल्दी देश भी छोड़ सकते हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि जनजी के प्रदर्शन के बाद क्या भारत को भी सतर्क रहना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए। चलिए क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे नेपाल के राजनीतिक भविष्य और संवैधानिक व्यवस्था को हिला देने वाला साबित हो गया। इसकी शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया पर बैन लगाने से। पहले दिन लोग सिर्फ इस बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब सरकार ने किसी भी तरह का नरमी नहीं दिखाई तो ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता चला गया। हालात इतने बिगड़े कि दूसरे दिन आंदोलन का फोकस सिर्फ एक मुद्दे पर आकर टिक गया। केपी ओली की सरकार को किसी भी हालत में गिराना है। प्रदर्शनकारी लाठी डंडे और पत्थरों के साथ सड़कों पर उतर आए। सरकारी इमारतें, संवैधानिक दफ्तर और यहाँ तक कि संसद भवन तक आग के हवाले कर दिए गए। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के निजी आवास और प्रधानमंत्री ओली के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। सोचिए, नेपाल की राजधानी जो हमेशा शांत पहाड़ों और पर्यटकों के लिए जानी जाती है, अचानक आग और धुएं में घिर गई। ऐसे में सोमवार की सुबह हालत तब और बिगड़ गई जब 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ और ज्यादा हिंसक हो गई। उन्होंने मंत्रियों के घरों पर हमला कर दिया। वित्त मंत्री को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा दोस्तों। कुछ मंत्रियों को तो उनके घरों में ही बंधक बना लिया और सेना को चौपर से उनका रेस्क्यू भी करना पड़ा, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए और जो काफी ज्यादा वायरल भी हुए। इन हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी ओली ने आखिरकार राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कहा यह भी जा रहा है कि प्रदर्शनकारी उनके दफ्तर तक घुस गए थे और दबाव इतना बढ़ गया कि ओली के पास पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं था। पहले चर्चा ये भी थी कि ओली इस्तीफे के बाद देश छोड़ देंगे, लेकिन अब खबर ये निकल के आ रही है कि वो नेपाल में ही मौजूद हैं और नेपाल में ही शायद रह सकते हैं। वही अब नेपाल की सड़कों पर पुलिस नहीं बल्कि सेना उतर चुकी है। मंगलवार शाम को नेपाल आर्मी ने एक आधिकारिक चिट्ठी जारी करके लोगों से शांति की अपील भी करी थी, लेकिन जमीनी हकीकत दोस्तों यही है कि हालात अभी भी काबू से बाहर हैं और तीसरे दिन भी नेपाल की सड़कों पर शांति लौटने की उम्मीद कम ही दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नेपाल का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा। सोशल मीडिया बैन जैसी छोटी चिंगारी ने पूरे देश में विद्रोह की आग फैला दी। युवा सड़क पर हैं, गुस्सा भड़क चुका है, सरकार गिर चुकी है और अब अंतरिम सरकार बनने तक सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है। नेपाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लोकतंत्र और सैन्य हस्तक्षेप दोनों की तस्वीर एक साथ दिख रही है। कहीं ना कहीं ये संकट सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी चिंता का कारण बना हुआ है। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या नेपाल में यह विद्रोह जल्द शांत हो पाएगा? क्या सेना हालात संभाल पाएगी या फिर नेपाल एक बड़े राजनीतिक संकट की ओर बढ़ चुका है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दोस्तों, इस प्रकार की और देश दुनिया के और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारा समर्थन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी हमारी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। आप बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।